हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। सो दिस साइड इज़ योर होस्ट, योर दोस्त मिसेस प्रियंका खरबाल। और आज था 5 सितंबर मीन्स टीचर डे। तो टीचर डे की स्पेशल तैयारी भी करनी थी, ड्रेसअप भी अच्छे से होना था। और सबसे पहले मैंने आज लंच की प्रिपरेशन ही स्टार्ट की ब्रेकफास्ट बनाने से पहले। सो उसके लिए मैंने दाल वगैरह बना दी थी, चावल धो के कुकर में डाल दिए थे। उसके बाद मैं लग पड़ी थी ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करने में और लंच बॉक्स की तैयारी करने में। तो ब्रेकफास्ट में आज बच्चों के स्कूल में जन्माष्टमी मनाई जाएगी, सो उनके लिए मैं आलू पूरी मतलब स्पेशल डे के लिए स्पेशल सब्जी भी बना रही हूँ। सो उसके लिए मैंने सबसे पहले आलू फ्राई कर लिए थे और फिर उसके बाद मैंने डाल दिया था भूल गई क्या बोलना था मैंने। हाँ, आलू फ्राई करने के लिए आलू कटिंग कर ली थी। बॉयल तो मैंने रात को ही कर रखे थे। फिर उसके बाद मैंने चलो आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरे आलू यहाँ पे बन चुके थे। फ्राई आलू होते हैं ना, जल्दी ही पक जाते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल कढ़ाई में दूसरी तरफ गर्म कर लिया था पूरी बनाने के लिए। तो मैंने पेड़े सारे इकट्ठे एक बार में कर लिए, जो भी बनाने थे 10-12। उसके बाद उनको बेलती के साथ में और फ्राई भी करती गई। तो मतलब कोई पूरी तो काफ़ी अच्छी फूल रही थी और कोई पूरी मतलब ऐसे फिस्सी सी बन रही थी, पर चलो बन गई। मतलब बच्चे खुश हो जाते हैं कभी कभी स्पेशल ट्रीट मिले। सो आज का यही था। और लंच में मैंने बनाई थी काले मसूर की दाल खट्टी, और चावल मैंने भिगो के रख दिए थे कुकर में, और मम्मी इसमें लगा लेंगे सीटी जब दोपहर में वो खाएंगे। सो ये रोटी सबसे पूरी मेरी बेस्ट बनी थी, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। बड़ी फूली थी, बहुत अच्छी बनी थी ये। और फिर ये सब कुछ करने के बाद मैंने पूजा की तैयारी भी शुरू कर दी थी साथ में। और फिर उसके बाद बच्चों को भी तैयार करना था, उनके स्कूल में जन्माष्टमी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो रूही बन रही थी राधा और सच्चू बन रहा था कृष्ण। तो कृष्ण को सबसे पहले मैंने तैयार कर दिया था, क्योंकि उसको तैयार करने में ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन रूही को बनाना था राधा, और लड़कियों को तो तैयार करने में वैसे भी टाइम लगता है मेकअप में। तो अभी मैं देख रही थी इसको क्या लगाऊं। तो फिर मैंने ऐसे एक फ्लावर सा ढूंढा, और इसको मतलब जूड़े में मेरे लिए वो गजरा टाइप जो होता है वो नहीं था मतलब। तो मैंने सोचा ऐसे ही इसकी पोनी कर दूंगी चुंडू सा, और उसके ऊपर रबड़ में ये पिन अप कर दूंगी। और सच्ची में बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये ना मेरे से जिद कर रही थी कि मम्मा मेरे मांग टिक्का, ऐसे बोले टिक्का लाना, मैं मम्मा टिक्का लाना। तो मेरे को बड़ी हंसी आ रही थी। और माँ मतलब मैं खुद भी नहीं मांग टिक्का इतना, मतलब मेरा बस गोल्ड वाला ही है, दूसरे वाला है मतलब आर्टिफिशियल नहीं है। तो बड़ा ज़्यादा तंग कर रही थी मेरे को। तो मैं इधर उधर ढूंढ रही थी कि माँ टिक्का कहीं मिल जाए, पर ये मान नहीं रही थी बच्ची। फिर मैंने इससे देखी तो पता कंघी कर लेती हूँ, मेकअप कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ। और यहाँ पर फिर मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मान नहीं रही थी। फिर मेरे थोड़ा थप्पड़ू भी पड़ गया था इसको। फिर उसके लिए मेरे से नाराज़ हो गई थी और रोने बैठ गई थी। और फिर बड़ी मुश्किल ने मम्मी ने इसको पता नहीं कैसे करके मनाया। फिर बेचारी चुप हो गई, फिर शांत हो गई। सो फिर मैंने ये इसको अच्छे से फूल लगा दी। तो आप भी बताना कमेंट में, प्लीज़ ज़रूर बताना कि ये कैसा लग रहा है। और ना मेरे को मतलब आपको मेरे वीडियोज़ देखने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आधी लैंडस्केप मोड में होती हैं, आधी शॉर्ट्स वाले मोड में होती हैं। क्योंकि जो लैंडस्केप मोड में होती है वो हाथ में पकड़ के बनाती हूँ, और ये वाली जो होती हैं तो मैं ये स्टैंड पे, ट्राइपॉड स्टैंड पे रख के बनाती हूँ। तो इसमें वो लैंडस्केप मोड में फ़ोन नहीं हो पाता है, लग पाता है। और ये ऐसे ही लगता है, तो आधी फिर ऐसे ही बन पाती हैं। फिर वो को बोल रही थी बड़ी मुश्किल से मैंने कहीं से राखी ढूंढी जिससे थोड़ा बहुत इसका मतलब हेड कवर हो रहा था। और देखो कितना गुस्सा था, मैं कितने गुस्से से इसको ये कर रही थी। तो मतलब मैं भी इसकी मतलब साइड से एक लड़की जाती है ना, मतलब यहीं से भतीजी लगती है मेरी। तो मैंने उसको बोली थी कि स्कूल जाने पर इसका ये निकाल देना, मतलब ऐसे बातों में, मेरे से तो मानेगी नहीं। सो यहाँ पे मैंने इसको भी तैयार कर दिया था। फिर इसके मेकअप की बारी रोने लग पड़ी कि मम्मा से डांट पिट गई है और ये रो रही है यहाँ पे। मतलब दुख भी होता है, लेकिन बच्चे मानते नहीं है तो क्या करना होता है। देखो मैं पजामू से इसको पूछ रही कि चुप हो जा, मैंने तेरे को ये लगाना है। तो फिर मेकअप का सामान देख के चुप हो गई। फिर मम्मा ने इसको बादाम दिया, फिर इसने खाया, फिर चुप हो गई। फिर मेकअप का सामान पूरा लिपस्टिक वगैरह देख के कि आज तो मुझे लिपस्टिक लगनी है, तो चुप हो गई। उसको मैंने वो फिर फाउंडेशन वगैरह लगाई, और फिर मतलब गाल में लगा दी, और माथे पे लगाई, नहीं तो गारे चमक रहे हैं माथा तो ऐसे लग रहा है इसका। फिर वैसे ऐसे थोड़ा बहुत टचअप कर दिया, मतलब कॉम्पैक्ट पाउडर से। और मतलब मैं भी खुद भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, तो मेरे पास ज़्यादा सामान भी अवेलेबल नहीं होते, तो थोड़ा बहुत ही उतर कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो जो मेरा टैपिंग वो पैड्स होता है ना, वो भी टूट गया है। अभी मैंने इसको फिर मैंने उसके बाद पिंक लिपस्टिक ढूंढी इसके ड्रेस से मैचिंग। तो आप बताना कैसी लग रही थी। फिर वैसे ये हो गए थे तैयार। थोड़ा सा मैंने इसको बिंदी भी लगा दी है। और यहाँ पे थोड़े शॉर्ट्स वगैरह शूट करने के बाद थोड़ा हम धीरे जा रहे थे और जगह पे शूट कर रहे थे। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताना कि राधा कृष्ण कैसे लग रहे थे ये
दोनों। अब फिर मेरी बारी थी, मेरा स्कूल में था टीचर्स डे सेलिब्रेशन, तो फिर मैंने ये वाली ड्रेस सेलेक्ट की। मतलब अभी आपको ये ऐसे सिंपल सी लग रही हो, लेकिन ये बहुत प्यारी ड्रेस है। मतलब आप देख लेना, इसमें शॉर्ट में मैंने शॉर्ट डाला हुआ है, तो काफ़ी मतलब अच्छा फ्रॉक सूट है ये, बहुत सुंदर है। वो सबसे पहले मैंने मतलब नेल रिमूवर से मैंने नेल पॉलिश तो मिटा दी थी, लेकिन अभी नेल पॉलिश लगा लेती हूँ। और आज मैं गई भी स्कूल लेट ही थी, क्योंकि टीचर्स डे में वो बच्चे टीचर्स बनते हैं ना, +2 वाले। तो फिर मैं गई भी लेट ही थी, और बस तो फिर मैंने ये सब कुछ किया। फिर नेल पॉलिश मैंने लाइट ही कलर लिया था, यूज़ किया था, क्योंकि लाइट ही सूट था। फिर मैंने बैंगल्स वगैरह भी जो थी वो साबुन से नहाने गई थी तब भी डाल ली थी। और फिर इसके बाद आप मेरा देख सकते हो, ये सूट मेरा स्टैंड भी कलर लूज़ हो गया था, मैं सेट नहीं हो पा रहा था। फिर शाम को आके हस्बैंड ने सेट किया, लेकिन पर फिर भी मतलब ऐसे ही था। और हील्स मैंने डिसाइड की ये वाली ब्लैक वाली, इसके साथ अच्छी लगती हैं हील्स फ्रॉक सूट के साथ ना, ऊंचा ऊंचा सा लगता है तो अच्छा लगता है। और वैसे भी ऊंचा रखना, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम था, तो मैं अगर स्लीपर्स या पंजाबी जुत्ती डालती तो मतलब वो पूरा गंदा हो जाता, इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया। और फिर उसके बाद आप मेरा पूरा लुक भी आपको मैं दिखा दूँगी। तो ये था मेरा फुल लुक, मैंने आज की थी चोटी। तो आप मुझे बताना कि मैं भी कैसी लग रही हूँ। सो बाय। और यही था मेरा फेस, मतलब इतना ही मेकअप किया, और अभी भी आई फ्लू का असर दिख रहा है। सो आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो इस तरह रहा हमारा जन्माष्टमी एंड हैप्पी टीचर्स डे। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।